ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमेणोषित गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। अध्याय नंबर 10, श्लोक नंबर 11 पर हम चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ा के इसका भाष्य पूरा करेंगे आज। उसको ध्यान देना। लास्ट क्लास में कहा था आत्मभावस्थ आत्मनो भाव अंतःकरण आशय, यानी ज्ञान दीपक के लिए आशय निस्थान क्या है। तो भगवान ने कहा अंतःकरण ही इस ज्ञान दीपक को रखने का स्थान है। आत्म भाव, अंतःकरण, उसमें स्थित परमात्मा आत्म भाव से। आत्म भावस्थ अहम, मैं तुम्हें अंतःकरण में ही, मैं तुम्हारे अंतःकरण में ही रह करके ये संयोग बनाता हूं। परमात्मा ये कहना चाहते हैं। और वही ज्ञान दीपक का प्रज्वलन होता है। आत्म भाव और उस ज्ञान दीपक के द्वारा जो हमारे भीतर मिथ्या प्रत्यय है। और मैंने मिथ्या प्रत्यय का स्वरूप बताया था, दो स्वरूप बताए थे। एक तो अपने आप को, अहम को जीव मान लेना, और ब्रह्म को सृष्टि मान लेना। ये दो मिथ्या प्रत्यय हैं। और मूल तो ये दो हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे बनते हैं। आत्म भाव भावस्थ नाशयामी, श्लोक को भी देखते रहना। आत्म भावस्थ नाशयामी, जहां जीव में मिथ्या प्रत्यय रहते हैं। पूर्व की क्लास यदि आपको याद हुई है ना, उसी से कंटिन्यूएशन में सुना रहा हूं। जहां जीव में मिथ्या प्रत्यय रहते हैं वहीं परमात्मा बैठता है। बुद्धि गुहायाम मध्य, उपनिषद ऐसा कहता है। बुद्धि रूपी गुफा के अंदर जहां मिथ्या प्रत्यय रहते हैं वहीं परमात्मा बैठते हैं। और ज्ञान के प्रकाश में उन मिथ्या प्रत्ययों का नाश करते हैं। उस तेषाम एव को जरूर याद रखना। जो 11वें श्लोक की पहला शब्द है ना, तेषाम एव, जिनके मिथ्या प्रत्ययों को नाश करते हैं, तो तेषाम एव। जब बुद्धि गुहा में अ, यथार्थ प्रत्यय का दीपक उदित होता है। ध्यान देना। जब बुद्धि गुहा में यथार्थ प्रत्ययों का उदय होता है तो मिथ्या प्रत्ययों की निवृत्ति होती है। मिथ्या प्रत्यय निवृत्त हो जाते हैं, उस प्रकाश में मिट जाते हैं। अच्छा, जब मिथ्या प्रत्यय मिट गए, और मैंने लास्ट क्लास में बताया प्रत्यय यानी विचार, मिथ्या यानी इल्यूजन, मिथ्या प्रत्यय जब मिट गए तब क्या दिखाई देगा। तो उस गुफा में जो है वह दिखाई देगा। जो वहां है वो दिखाई देगा। ध्यान देना यहां पर, यथार्थ प्रत्ययों ने मिथ्या प्रत्यय को हटाया। बस इतना ही काम है यथार्थ प्रत्यय का। ये ब्रह्मसूत्र भाष्य में भगवान ने इसको बहुत सुंदर से समझाया है। पर अभी आप इतना देख लो कि यथार्थ प्रत्यय, यथार्थ प्रत्यय ने यथार्थ ज्ञान,
यथार्थ प्रत्ययों ने क्या करा? जो मिथ्या प्रत्यय थे, देखो, जो कक्षा में बैठ के पढ़ते हैं ना, उनसे पूछना। ये जूम का तो मेरे को ज्यादा समझता नहीं, क्योंकि मैं कभी पढ़ा नहीं जूम से। तो जो क्लास में वो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाते आचार्य से, वैसे वैसे एक आश्चर्य बुद्धि में चेहरे पर दिखाई देता है, और उसको लगता है कि अच्छा ये ऐसा है, हम तो ऐसा समझ रहे थे। इसको कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में यथार्थ प्रत्यय आए श्रवण के द्वारा, और उसी क्षण साथ साथ मिथ्या प्रत्यय निवृत्त हो रहे हैं। ये वही समझ सकते हैं जो पढ़ते हैं। और जूम का नहीं मालूम, जो प्रत्यक्ष सामने बैठ के पढ़ते हैं ना, उनको ये चीज बिल्कुल समझ में आती है। और उनके चेहरे देखकर फिर हमें भी समझ में आता है कि हाँ, इनको ये पकड़ में आ गया। उसी को कहते हैं यथार्थ प्रत्यय मिथ्या प्रत्ययों को निवृत्त कर देते हैं। अच्छा, प्रत्यय तो निवृत्त हो गए, मिथ्या प्रत्यय निवृत्त हो गए, और यथार्थ प्रत्ययों ने उनको निवृत्त कर दिया, इनका काम पूरा हो गया। अब ध्यान देना, क्या दिखाई देगा जो वहां पे है? जो वस्तु वहां है वो दिखाई देगी। क्या है वहां पे? भगवान बोलते हैं, अरे मैं हूं, और कौन है? आत्मस्थ बोला ने भगवान ने। अरे मैं ही हूं वहां। आत्मभावस्थ शब्द को देखना, आत्मभावस्थ अहम। अब देखो, इतना समझ में आ गया हो तो इस श्लोक को वापस देखो। क्या बोल रहे हैं भगवान? मैं श्लोक धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, आप ध्यान देना, उंगली रखना उसके ऊपर। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजनम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। ये तो मैंने संधि विच्छेद करके पढ़ा। अब देखो, इसका अन्वय करते हैं, अपन प्रोज ऑर्डर में रखते हैं। ध्यान दो, इधर उधर मत देखो, प्रोज ऑर्डर में ध्यान देना। तेषाम, उन लोगों के लिए जिनके हृदय के अंदर मेरे प्रति भक्ति है। तेषाम तेषाम अनुकंपार्थम आत्मभावस्थ अहम। ये आत्मभावस्थ के साथ अहम जाएगा, अन्वय करेंगे तब। पोएट्री को प्रोज करोगे तो बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ लगता है। तेषाम अनुकंपार्थम आत्मभावस्थ अहम एव अज्ञानजनतमः भास्वता ज्ञानदीपेन नाशयामि। हाँ, क्लियर हुआ? पूनम अम्मा, आप ही गर्दन हिला रही हो, मेरे को और कुछ दिख नहीं रहा। तो आप, तो ज्ञान दीपेन नाशयामि, भास्वता ज्ञान दीपेन नाशयामि। मैं वही हूं, लेकिन ज्ञान का दीपक जरूरी है। जब तक ज्ञान का दीपक नहीं होगा, तब तक मैं उस अंधकार, मिथ्या प्रत्ययों के अंधकार के पीछे ही रहूंगा। जिस दिन वो मिथ्या प्रत्यय रूपी अंधकार खत्म हुआ, बोले बस मैं हूं, वही हूं, लेकिन अंधकार को हटाने के लिए दीपक चाहिए। दीपक से ही उस अंधकार की निवृत्ति होगी। ज्ञान दीपक से ही अहंकार की निवृत्ति होगी। अच्छा, ये तो हो गया श्लोक के अंदर। रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी ने इसी को, उन्होंने ज्ञान दीपक कह के उत्तरकांड में वर्णन करा है। यदि आपके टेबल पे रामचरितमानस होगी तो उठा लेना, और नहीं तो मैं नंबर बता दूंगा आपको, और समय रहेगा, और पढ़ाई यदि गलती से करते होगे तो जरूर उसको देख लेना। मैं नंबर बताता हूँ दोहे का। वहां पे पंक्ति है, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा
दीप शिखा सोई परम परम प्रचंडा। वह ज्ञान दीप कैसा बनता है, उसका फिर गोस्वामी जी विस्तार से वर्णन करते हैं वहां पे। रामचरितमानस में इस ज्ञान दीप का विस्तार है। ये दोहा नंबर 116 से शुरू होगा उत्तरकांड में, और फिर ये जाएगा 117 की पहली और दूसरी चौपाई तक। 116 के बाद की नौवीं चौपाई लेना, और उसको, वो लंबा है वो थोड़ा, और फिर उसको 117 की दूसरी चौपाई तक ये पूरे ज्ञान दीपक का वर्णन है। कहां से शुरू करते हैं गोस्वामी जी? गोस्वामी जी कहते हैं सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। मैंने क्या, तुम्हें दीपक जलाना है ना, तो दीपक जलाना है तो घी चाहिए। तो घी चाहिए तो परचूनी की दुकान से नहीं लाना। उन्होंने कहा गाय को लेके आओ, और गाय को फिर पालो, और उसमें से जो दूध निकलेगा, वो पूरा वर्णन आप पढ़िएगा या मैं कभी पढ़ा दूंगा। तो गाय लेके आओ। इसलिए सात्विक श्रद्धा, वह धेनु का स्वरूप क्या बताया? आपके भीतर जो सात्विक श्रद्धा है, देखो राजसिक श्रद्धा का कहीं बात नहीं है। राजसिक श्रद्धा होगी तो फिर तो वो क्या बोलते हैं, वर्कोलिक व्यक्ति बनेगा, कर्म के प्रति उसको श्रद्धा बनेगी। पर यहाँ पे गोस्वामी जी सात्विक श्रद्धा की बात करते हैं। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। उस सात्विक श्रद्धा रूपी धेनु को अपने हृदय में लेके आओ। गोस्वामी जी का परम उपकार है महाराज समाज के ऊपर, जो उन्होंने इस तरह से हम लोगों को सिखाया। अब देखो गोस्वामी जी को आप देख लेना, या प्रसंग आएगा तब मैं सुनाऊंगा। भगवान भाष्यकार को देखें। भगवान भाष्यकार इस ज्ञान दीपक का संक्षेप में वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, भाष्य को देखना, हाँ? दीपक, देखो अब यहाँ पर इस भाष्य में दीपक की रचना हो रही है। ये है उसका सेकंड पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में तो सीधा सीधा उन्होंने वो करा है, तेषामेव कथम नाम श्रेय स्यात् इति अनुकंपार्थम दया हेतो अहम अज्ञान जनम अविवेकतो हो जातम मिथ्या प्रत्यय लक्षणम मोहांधकारम तम नाशयामि। आत्मभावस्त आत्मनो भाव अंतःकरणाशय तस्मिनेव स्थित सन ज्ञान दीपेन विवेक प्रत्यय रूपेण। इसके बाद वाला पैराग्राफ देखना अब आप लोग क्या बोल। देखो किसका माइक्रोफोन चालू है, पूनम अम्मा, आप दोनों, पूनम अम्मा का चालू है। पूनम ओबेरॉय और पूनम कृष्णा अग्रवाल। देखो बंद करो भैया आपने अपने तो, या बात मत करो। अच्छा देखो इधर, मैं उसको पढ़ दे रहा हूं। भक्ति प्रसाद स्नेहाभिषिक्तेन मदभाव मदभाव भाव अभिनिवेश वाते रितेन ब्रह्मचर्यादि साधन संस्कारवत। देखो अब इसको समझो। ये जो नीचे का पैराग्राफ है ना, इसमें दीपक की रचना भगवान भाष्यकार समझा रहे हैं। और बात मत करना, ध्यान देना मेरी तरफ। वो कह रहे हैं भक्ति प्रसाद स्नेह अभिषिक्तेन। शब्द तोड़ तोड़ के बोल रहा हूं मैं। यहां कहा घी, गोस्वामी जी ने घी का तो सीधा धेनु से घी बनाया, कि गाय लाओ, गाय से की सेवा करो, तब घी की प्राप्ति होगी। यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने कहा, इन्होंने जब संक्षिप्त में वर्णन करना, तो इनका घी कहाँ से आया? बोले भक्ति की कृपा से। भक्ति की कृपा से, शब्द को देखना, भक्ति प्रसाद स्नेह अभिषिक्तेन। हम्म, तो घी आया भक्ति की कृपा से। जो भगवान का स्नेह, स्नेह यानी घी, स्नेह का अर्थ होता है चिकना पदार्थ, घी। तेल नहीं बोल रहा है, तेल भी आ जाता है स्नेह के अंदर।
पर यहाँ पे घी लेना क्योंकि परमात्मा की बात है। जो भगवान का स्नेह मिला, जो प्रेम मिलता है ना, किसको? भक्त को। वही परमात्मा का वही परमात्मा का वही घी है। परमात्मा का जो प्रेम मिलता है भक्त को, वही घी का स्वरूप है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना। इस प्रेम के घी को, जो परमात्मा की तरफ से आ रहा है, केवल प्रेम करता भक्त ही उसका अनुभव करने में समर्थ है। ये न ये दिखाई देता है, न आप किसी को समझा सकते हो। ये तो क्योंकि आप पढ़ते हो इसलिए मैं शब्द का सहारा लेके बोल सकता हूं कि ये केवल और केवल भक्त के हृदय में ही अनुभूति होती है। प्रेम मिलता है माने यह अनुभूति है, अनुभूति की बात है। भक्ति मेरे हृदय में, स्नेह उधर से। ये देखो, ध्यान दो, सोना नहीं। हाँ, सीधे बैठना। भक्ति मेरे हृदय में और स्नेह उधर से। अच्छा, जब ऐसा बना एक तरफ से, तो फिर मेरे भी हृदय का स्नेह उधर जाता अनुभूत होता है। ये मेरे हृदय का स्नेह उधर जाता मुझे अनुभूत होता है। और तब इतना बल मिलता है जीवन में कि हम अकेले नहीं हैं। ए, इसको तो अनुभव करने वाला चाहिए। अच्छा, माने अंतःकरण में परमात्मा के प्रेम की अनुभूति हो, सीधा सीधा बोलूं तो, और अपना प्रेम प्रभु की ओर बहता दिखाई दे। समझो कि घी तो मिल गया। ये घी मिल गया। भक्ति, देखो शब्द को देखना, भगवान भाष्यकार के, भक्ति प्रसाद स्नेह अभिषिक्तेन। अच्छा, ये अभिषिक्त शिक्त जो शब्द है ना, इसको समझो। वह जो बत्ती है, बत्ती होती है ना, क्या बोलते हो, विक बोलते हो आप अंग्रेजी में, हाँ, बत्ती। वो बत्ती है ना, वो घी में बिल्कुल अभिषिक्त होनी चाहिए। आई होप अर्थ लगा। बिल्कुल डूबी हुई होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि बाहर बाहर से डूबी दिखाई दे रही है, भीतर तक। इसलिए घी पिघला भी हो तो बत्ती पीती है फिर उसको। हाँ, तो माने बत्ती घी में अच्छी तरह से डूबी हुई हो, इसको कहते हैं अभिषिक्त। अब देखो, भक्ति प्रसाद स्नेह अभिषिक्तेन। तो पहला साधन हुआ भक्ति। आगे भगवान कहते हैं मद भावना अभिनिवेश वातेरितेन। अब भक्त की जो भावना है मेरे प्रति, कैसी भावना है? अभिनिवेश भावना है। ये भावना कैसी है? अभिनिवेश भावना है। मने क्या? अर्थ देखो, बिल्कुल तादात्म्यपन्न होने की जो भावना है, वो भावना समझो ऑक्सीजन है। ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ? तादात्म्यपन्न, मैं तेरा और तू मेरा, बस महाराज, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। और लक्ष्मण जी का समर्पण देखना। लक्ष्मण जब वनवास हुआ भगवान को, वो प्रसंग बड़ा कठिन है।
और श्री दशरथ जी की प्रतिक्रिया हो गई, कौशल्या जी की हो गई, सीता जी की हो गई। अब जब लक्ष्मण जी को जब मालूम पड़ा तो वो तो महाराज बिखर से गए। और उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या विचार करा, वो आप पढ़ना तब आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभिनिवेश भावना क्या होती है। मेरे को कभी कभी भरत जी से ज्यादा प्रेम लक्ष्मण जी से हो जाता है। वो है ही महाराज वो ऐसा। तो अभिनिवेश भावना, तादात्मपन्न, रामस्य दासोस्म्य हम, बस रामस्य दास, इसके अतिरिक्त मेरी कोई पहचान नहीं संसार में। ऐसी ऐसी स्थिति बने, उसको कहते हैं तादात्म्यपन्न होना। और वही ऑक्सीजन है, क्योंकि प्रज्वलन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वात शब्द लिखा है वहां पे, वात। यदि आप ध्यान दे रहे होगे तो पकड़ में आएगा। वात यानी वायु। अच्छा, उसको और देखना। इरितेन, वात इरितेन, इरितेन यानी वायु का बहना, इरितेन ने चलना, वात इरितेन, वायु का चलना। अच्छा महाराज, पूछ लिया भगवान भाष्यकार से कि वहां वायु कहां से आई, तो उसको देखना। मत भावना, मेरे प्रति जो उसकी भावना है, वो शुरुआत में आ गया। मत भावना, अभिनिवेश, अभिनिवेश, वात इरितेन। तो मेरे प्रति जो भावना है, मेरे प्रति जो हृदय में स्नेह है, और मेरे प्रति जो इसका अभिनिवेश भाव है, बोले वही ऑक्सीजन है, वही वायु है। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज। अब आगे चल रहा हूं मैं, फिर कहा ब्रह्मचर्यादि साधन संस्कार वत प्रज्ञावर्तिना। वर्तिना यानी बाती, बत्ती, विग। वर्तिना यानी बाती, वित क्या बोलते हैं, विग, बत्ती बोलते हैं। तो वर्तिना, यह बत्ती क्या है, बोले प्रज्ञा ही बत्ती है। लेकिन यह प्रज्ञा पीछे से आती है। उसके पीछे वो कहां से आती है, तो पीछे से आती, पीछे से आती माने क्या, उसके पीछे क्या क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ब्रह्मचर्यादि साधन संस्कारवत प्रज्ञा, ये संस्कारवत प्रज्ञा, संस्कार वाली प्रज्ञा। कौन से संस्कार, तो ध्यान देना यहां पे दिया है ब्रह्मचर्यादि, बस आदि शब्द से सारी साधनाएं जोड़ लेना ब्रह्मचर्य के साथ। ब्रह्मचर्यादि साधन संस्कारवत, माने जितने भी परंपरियात साधन है, और साक्षात साधन तो प्रज्ञा हो गई। तो जितने भी परंपरियात साधन है, वे सभी मिलकर फलित होते हैं बत्ती के रूप में। अब परंपरियात साधना देख लो। परंपरियात साधना यानी क्या, सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार हो, संध्या सीखी जाए, गायत्री में आपकी अभिमंत्रित हो आप गायत्री में, फिर नित्य फिर उस गायत्री का जप करो। इन्हें नित्य तीनों समय की संध्या होनी चाहिए। उस संध्या में जितने नियम हैं, सारे नियमों का पालन होना चाहिए। अच्छा, जब थोड़े दिन, जब दिनों तक, आयु तक हमने संध्या करी, तब हमको फिर अंतःकरण शुद्धि होती है। उस अंतःकरण शुद्धि के द्वारा यज्ञ दान तप कर्म इत्यादि इत्यादि आचार्य हमसे
या घर के संस्कारों के द्वारा यज्ञ दान तपक कर्म कराए जाते हैं। यदि यहीं तक उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया यहीं पे, तब उसको गुरु की प्राप्ति होती है, और फिर गुरु के पास वो श्रवण के लिए जाता है। और नहीं तो फिर यज्ञ दान तपन करता हुआ, स्वर्गादि लोक की कामना करता हुआ वो गृहस्थ में प्रवेश कर जाता है। ये दो तरह के फिर उसमें फाड़ होती है, रास्ते निकलते हैं। तो यदि कोई परमात्मा का जिसके ऊपर अनुकंपा है, कृपा है, वो तो महाराज यज्ञ दान तपक कर्म करके अंतःकरण शुद्ध करके ब्रह्म को प्राप्ति करने के मोक्ष द्वार की ओर चलने लगता है, तो निवृत्त हो जाता है सारे संसार से। और नहीं तो फिर सकाम हृदय होगा, तो फिर वो स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़ता है। इसको कहते हैं परम पर्याप्त साधन। ये सभी मिलकर क्या होता है? अच्छा, तो यहाँ पे पर्यपर्यंत साधन को आप कैसे समझोगे? कि उसने शुरू करा था वहां से, यज्ञोपवी संस्कार से यज्ञ दान तप करता हुआ, अंतःकरण उसका सात्विक हुआ, और अंतःकरण, सॉरी, अंतःकरण सात्विक होने के बाद उसके उसको ज्ञान की इच्छा हुई, मोक्ष की ओर बढ़ता, और आचार्य इत्यादि के पास फिर वो जाता है, गुरु मेवा भी गच्छेत। तब कहते हैं कि तब फलित क्या हुआ उसका? तो बोले बत्ती के रूप में फलित हो गया। सारा उसका परम पर्याप्त जो साधना उसने करी, वो बत्ती के रूप में फलित हो गई। तो बत्ती आई रुई से, अच्छा, घी आया भक्ति प्रसाद से, और ऑक्सीजन वायु आई अभिनिवेश भावना से। अब क्या चाहिए? बोले अब दीपकाधार चाहिए। माने वह दीपक चाहिए जिसमें बत्ती लगाकर हम घी डाल सके। ध्यान देना, क्या पता समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। ध्यान दोगे तो आ जाएगा। तो अब दीपक चाहिए, घी है आपके पास, बत्ती है। अब हमारा दीपक तो है ही नहीं। तो दीपक क्या है? भगवान भाष्यकार कहते हैं, विरक्त विरक्तांतकरण आधारेण। कौन सा दीपक चाहिए? बोले विरक्त अंतकरण ही दीपक है। विरक्त अंतकरण ही आधार बना। वहीं पे बत्ती लगाई गई, उसी में घी डाला गया, और अब महाराज उसका प्रज्वलन बाकी है। अब देखो, प्रज्वलन बाकी है, हाँ। अच्छा, इसमें एक प्रश्न उठाया गया है यहाँ पे भगवान भाष्यकार से, कि महाराज बताओ, यदि ये जो भावना, ये जो वायु है, ऑक्सीजन है, ये तेजी से बहने लगेगी तो? अच्छा, बोले, भगवान भाष्यकार बोलते हैं, ये जो अभिनिवेश भावना है ना, अभिनिवेश भावना यानी क्या? कि ये जो भगवदाकार भावना है, ये कभी भी आंधी नहीं बनती। पहली बात तो ये ध्यान देने ला, कि भगवदाकार जो भावना है, ये कभी भी आंधी नहीं बनती। दीपक को बुझाने वाली जो आंधी है वो दूसरी है। कौन सी है? अब आगे भगवान कहते हैं, देखो, विषय व्यावृत्त चित्त, राग द्वेष अकलुषित निवात, अपवारकस्थेन। अपवारक मने वो लैंप कवर आता है ना, जो कांच का, लैंप गार्ड भी बोलते हैं, वो उसको उसको संस्कृत में कहते हैं अपवारक। हम्म। तो अपवारक चाहिए। अंतःकरण के ऊपर जो ज्ञान दीपक जलता है, जलेगा, उसे वायु से बचाने के लिए अपवारक चाहिए। वह अपवारक क्या है? तो उन्होंने कहा अकलुषित चित्त।
ये अपवारक है। वह अकलुषित कैसे है? तो विषय व्यावृत्त चित्त, जिसमें से सारे विषय निकल गए, व्यावृत्त हो गए, निकल गए। आगे और कहा कैसा है वो चित्त? राग द्वेष अकलुषित। बोले राग द्वेष से जो कलुषित नहीं है, ऐसा जो चित्त है, बोले उस दीपक को आंधी से बचा लेता है। जिस चित्त में विषय के प्रति कोई आसक्ति नहीं, जिस चित्त में राग द्वेष बिल्कुल नहीं, बोले ऐसा जो चित्त है और परम विरक्त है, उसे वह ही अपवारक है। वो आंधी चलती है, विषय की आंधी चलती है, तो उससे वो बचा लेता है ज्ञान दीपक को। इसे उल्टा करके भी समझ लो। यदि चित्त में राग द्वेष का कलुष हो, तो दीपक बुझ जाएगा। चित्त में यदि विषय व्यावृत न हुए हो, व्यावृत है ना अलग हो जाना, चित्त से अलग न हुए हो, तो दीपक बुझ जाएगा, क्योंकि वहां पर अपवारक कोई नहीं है ना। अच्छा, इतना समझ में आ गया हो तो आप दीपक जलाते हैं। दीपक जलाएं, कैसे जलेगा वो दीपक? तो कहते हैं नित्य प्रवृत्त, एकाग्र, ध्यान जनित, सम्यक दर्शन, भास्वत। भास्वत यानी प्रज्वलित करना। ज्ञान दीपेन इति अर्थः। माने क्या? प्रज्ञा भी हो, भक्ति से प्रज्ञा भी हो, भक्ति से स्नेह की प्राप्ति हो, अंतःकरण में वैराग्य भी हो, राग द्वेष का कलुष न हो, फिर नित्य प्रवृत्त। देखो, इसके बाद नित्य प्रवृत्त है। वापस बोल रहा हूं, ध्यान दे लेना इसको। सबसे पहले प्रज्ञा हो, माने भक्ति से स्नेह की प्राप्ति हो, अंतःकरण में वैराग्य हो, राग द्वेष का कलुष ना हो, तब नित्य प्रवृत्त होगा साधक। माने क्या? फिर वो श्रवण के लिए जाएगा आचार्य के पास, तो वो श्रवण के लिए तैयार हुआ और श्रवण करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा। इसको कहा नित्य प्रवृत्त। और कैसा नित्य प्रवृत्त? एकाग्र ध्यान से, एकाग्र के एकाग्र के द्वारा, एकाग्रता से श्रवण करेगा, मनन करेगा और ध्यान यानी निधिध्यासन करेगा। जनित सम्यक दर्शन, और उसके बुद्धि के अंदर सम्यक दर्शन, वेदांत दर्शन चमकेगा, प्रकाशित होगा। सम्यक दर्शन होगा किसके द्वारा? श्रवण, मनन, निनिध्यासन के द्वारा। ध्यान देना, ये श्रवण मनन निनिध्यासन ये एक साथ चलता है। ऐसा नहीं होता कि श्रवण करने के बाद आप मनन करते बैठो और मनन के बाद फिर निनिध्यासन हो। ये तो वो शुरुआती जो साधक होते हैं, नए नए पढ़ने आते हैं, उनको थोड़ा ऐसा लगता है, हमको भी लगता था कि अब पढ़ लिए हैं, अब चलो कमरे में बैठ के मनन करेंगे। ना ना, थोड़े दिन के बाद हमको ये समझ में आ गया था कि यहीं बैठ के इसी आसन के ऊपर श्रवण होगा, इसी क्षण मनन भी होगा, इसी क्षण निनिध्यासन होके अज्ञान की निवृत्ति यही होगी। कहीं जाके, कहीं गुफा में, पर्वत पे, नदी तट पे जाके नहीं होगी। जो भी होगा वो यही होगा। तो सम्यक दर्शन होगा, यही भास्वत, प्रज्वलित करना, इसी को कहते हैं दीपक का प्रज्वलन होना, इति अर्थः। ज्ञान दीपेन इति अर्थः। देखो, मूल बात समझा के मैं पूरी करता हूं। मूल बात इतनी है कि प्रमा की उत्पत्ति हो जानी चाहिए। अच्छा, प्रमा की उत्पत्ति साधारण चित्त में तो हो नहीं सकती महाराज। इसलिए
उसके लिए एक विशेष चित्त की आवश्यकता होती है। उसके लिए विशेष चित्त तो चाहिए ही चाहिए। भगवान कहते अर्जुन, वो सारे संयोग जिसके द्वारा वो चित्त विशेष बने और प्रज्ञात की उत्पत्ति हो, मैं बनाता हूं किसके लिए? तेषाम एव। ये 11वां श्लोक मैंने आपका पूरा करा। आपको यदि कोई प्रश्न हो तो महाराज पूछ लें। नारायण। जी।